हेलो फ्रेंड। मैं बेटर स्टडी पॉइंट से जयदेव वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश करंट अफेयर का पार्ट 5 वाले लेके आया हूं। वो भी सीरीज के हिसाब से, जिस तरह से सीरीज चल रही है उसी हिसाब से इसमें क्वेश्चन रहेंगे। ये सीरीज का 45 क्वेश्चन रहेगा और पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन रहेगा। तो शुरू करते हैं पार्ट 5 के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, 7 सितंबर को मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नागरिकों को वायु प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभाव एवं सुधार के लिए वेबिनार आयोजित किया गया। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी हेल्दी ईयर हेल्दी प्लेनेट। हेल्दी ईयर हेल्दी प्लेनेट इसकी थीम रखी थी। किसने रखी थी? मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने। ठीक है, क्या थीम थी एक बार फिर देख लें। हेल्दी ईयर हेल्दी प्लेनेट। ठीक है, अब आपको बता दें, इसको भी देख लें। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसके बारे में बताया तो मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1981 में भारत सरकार के अधिनियम प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारक अधिनियम 1981 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में। इसका मुख्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश में किस राज्य में ओबीसी वर्ग को प्रवेश शैक्षणिक परीक्षाओं एवं सरकारी भर्तियों में 27% आरक्षण देने की मंजूरी प्रदान की है? तो किस सरकार ने की है मंजूरी प्रदान? वो मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण 27% को मंजूरी दे दी है। ये कब दी थी इसको भी देख लें। तो ये 20 सितंबर 2019 को, जब कांग्रेस में कमलनाथ सरकार थी, उस समय इसको 27% को 14% से बढ़ाकर 27% करने को मंजूरी दे दी थी। 14% से बढ़ाकर 27% करने को मंजूरी दे दी थी। कुछ समय बाद कमलनाथ सरकार गिर गई। उसके बाद बीजेपी सरकार आ गई, शिवराज सरकार। तो शिवराज सरकार ने भी उसको इस तरह से ही, कुछ दिनों बाद इस तरह से ही रखा। और शिवराज सरकार द्वारा आई शैक्षणिक परीक्षा और सरकारी भर्तियों में भी 27% देने को मंजूरी प्रदान की। लेकिन जो परीक्षाएं जो कोर्ट में लंबित थीं, जो परीक्षाएं जो कोर्ट में लंबित हैं, उन पर केस चल रहा है, उनमें 27% आरक्षण ओबीसी को नहीं प्रदान किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन 47वां क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश में चिकित्सा के पितामह कहे जाने वाले किस डॉक्टर का निधन हो गया? तो चिकित्सा के पितामह कहे जाने वाले डॉक्टर का निधन हो गया था, अभी हाल ही में हुआ है। वो कौन है? ये डॉक्टर एन.पी. मिश्रा है। डॉक्टर एन.पी. मिश्रा, इनका अभी निधन हो गया था। ये चिकित्सा के पितामह कहे जाते थे। तो इनके बारे में भी देख लें आप। इनकी जो मृत्यु शिक्षक दिवस 5 सितंबर को इनकी मृत्यु हुई। ये 90 वर्ष की उम्र में इनका मृत्यु हुई थी। और ये भोपाल के रहने वाले हैं। भोपाल के इन्होंने क्या है, 1984 में जो भोपाल मिथाइल आइसोसाइनेट का जो रिसाव हुआ था, उसमें जो मरीज लोग बीमार हुए थे, उन मरीजों को सही करने में इनका भूमिका सही रही थी। तो इसलिए इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में पितामह कहे जाने लगे। ठीक है, आगे देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख ले 48वां क्वेश्चन, मास्को में पुष्किन सम्मान
2021 से मध्य प्रदेश में किस जिले के विख्यात लेखक पंकज सुबीर का नवाजा गया है? तो पंकज सुबीर को नवाजा गया है किस जिले के? भी भोपाल जिले के पंकज सुबीर है। उन्हें मास्को में पुष्किन सम्मान 2021 से नवाजा गया है। तो मास्को ये रूस का सम्मान होता है। मास्को पुष्किन सम्मान ये रूस का पुष्किन सम्मान होता है। तो 2021 के लिए ये पंकज सुबीर को नवाजा गया है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के भोपाल के निवासी हैं। और इनके बारे में बता दूं आपको, इन्होंने अभी तक, ये लेखक हैं, इन्होंने अभी तक कुल 17 पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं इनकी। अभी तक कुल 17 पुस्तकें इनके द्वारा प्रकाशित हो चुकी है। और उसके साथ साथ इन्हें अभी 2009 में ज्ञानपीठ नवलेखन पुरस्कार, और उसके बाद बागेश्वरी पुरस्कार, उसके बाद बनमाली कथा सम्मान, शैलेश मटियाला पुरस्कार और कमलेश्वर पुरस्कार, इस तरह से लगभग 10 पुरस्कारों से इन्हें अभी तक सम्मानित किया जा चुका है। किनको? पंकज सुबीर को 10 पुरस्कारों से अभी तक इनको सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रदेश शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग ने प्रख्यात चित्रकार प्रोफेसर राजाराम के सम्मान में राजाराम रूपध्वनि कला दीर्घा का उद्घाटन किस जिले में किया? राजाराम रूपध्वनि कला दीर्घा कहाँ पर किया गया था? ये भोपाल में उद्घाटन किया गया था। राजाराम रूपध्वनि कला दीर्घा का उद्घाटन भोपाल में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? श्री विश्वास सारंग, प्रदेश शिक्षा मंत्री, इनके द्वारा किया गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी देख लें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कुलपति का पदनाम बदलकर क्या करने की घोषणा किया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के विश्वविद्यालय जो है उनमें कुलपति का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? क्या रखने की घोषणा की है? तो उनका कुलगुरु करने की घोषणा कर दी है कि कुलपति के स्थान पर कुलगुरु कहे जाएंगे विश्वविद्यालय। ठीक है, क्या कहे जाएंगे? कुलगुरु मध्य प्रदेश में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में गोटमार मेले का आयोजन किया गया? कई समय से चल रहा था ये गोटमार मेला, बंद कर दिया गया था कोविड की वजह से। ये कोविड-19 की वजह से ये मेला कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। इसका अभी आयोजन किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया था? गोटमार मेला कहाँ होता है? ये गोटमार मेला बहुत ही विश्व प्रसिद्ध मेला है। विश्व प्रसिद्ध मेला होने के साथ साथ ये छिंदवाड़ा में आयोजित किया गया। कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश के ये छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश के ये छिंदवाड़ा में गोटमार मेला आयोजित किया गया। इसके बारे में आपको बता दूं, गोटमार मेले के बारे में भी आप देख लीजिए कि गोटमार मेला है क्या। तो गोटमार मेला देखिए, ये गोटमार मेला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आयोजित किया जाता है। ये छिंदवाड़ा महाराष्ट्र से लगा हुआ है। तो मराठी में गोटमार को क्या कहते हैं? पत्थर फेंकना। गोटमार को मराठी में पत्थर फेंकना कहा जाता है, मराठी भाषा में गोटमार को। ठीक है, तो ये इसका भी पिछले देखिए क्या होता है इसमें क्या होता है कि पांडुरना एक गांव है, पांडुरना गांव और ये सावर गांव,
इनके बीच में जो नदी है उसमें इनके द्वारा सावर गांव द्वारा एक पेड़ गाड़ा जाता है, उसमें झंडे वंडे और लगाए जाते हैं। फिर सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक दोनों गांवों के बीच पत्थर फेंकना शुरू किया जाता है। दोनों गांव के बीच पत्थर फेंकना शुरू किया जाता है। बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं नदी के इस पार और नदी के उस पार, और पेड़ गड़ा रहता है। एक पेड़ काट के लाते हैं और जब उस नदी में गाड़ देते हैं, उस पर झंडे वंडे लगाते हैं, और फिर दोनों के बीच सूर्योदय होने से और सूर्यास्त तक उसमें पत्थर फेंके जाते हैं। तो इसमें कई लोग घायल भी हो जाते हैं और कई लोगों की इस मेले में मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो पत्थर फेंकने के बाद जो इस झंडे को, जो झंडा लगा रहता है पेड़ में, उस झंडे को ले लेता है, तो उनकी देवी होती है, उन पर उसको चढ़ाने का या लगाने की कोई प्रथा है। ठीक है, अगर झंडा कोई नहीं ले पाता है तो उसे विश्व शासन द्वारा सूर्यास्त के बाद इस मेले को वहीं समाप्त बंद करवा दिया जाता है। पत्थर फेंकने वाली प्रक्रिया को, मेले को समाप्त या बंद करवा दिया जाता है। ठीक है, ये इसकी गोटमार मेले की ये कथा है कि ये किस तरह से मनाया जाता है। आगे देखें अगला देखिए, दुबई में आयोजित एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियन में मध्य प्रदेश बॉक्सिंग अकेदमी के किस खिलाड़ी ने देश को कांस्य पदक दिलाया? तो कौन सा खिलाड़ी था उसने देश को कांस्य पदक दिलाया है? तो अमन बिष्ट ने देश को कांस्य पदक दिलाया है दुबई में आयोजित जो बॉक्सिंग चैंपियन हुई थी उसमें। तो अमन बिष्ट ये भोपाल बॉक्सिंग अकेदमी के खिलाड़ी हैं। एक ऐसे मात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशिया यूथ बॉक्सिंग चैंपियन में 92 किलोग्राम भार के साथ इनका चयन किया गया। और इनका चयन कैसे किया गया? तो इनका चयन जो सोनीपत में राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियन प्रतियोगिता आयोजित की उसमें इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, और अच्छे प्रदर्शन के साथ में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। अमन बिष्ट ने कहाँ पर? सोनीपत में जो हुई थी उसमें। तो इसके साथ इनका एशिया यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इनका भारतीय टीम में इनका चयन हुआ इसी आधार पर। और इसी आधार पर इनका चयन होने के बाद इन्होंने एशिया यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने भारत को कांस्य पदक भी दिलाया, अमन बिष्ट ने। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। अलविदा कोरोना नामक गीत संग्रह किसके द्वारा लिखा गया? जो अलविदा नामक गीत संग्रह लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये सारिका घारू द्वारा अलविदा नामक गीत संग्रह लिखा गया है। सारिका घारू द्वारा अलविदा नामक गीत संग्रह लिखा गया। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी देख लेते। ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने शैक्षणिक सहयोग के लिए किस विद्यालय के साथ समझौता किया है? शैक्षणिक सहयोग, शिक्षा में सहयोग प्रदान करने के लिए किस विद्यालय के साथ समझौता किया है? किसने? ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने। तो किसके साथ किया? वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर। किसके साथ? वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर के साथ में इन्होंने समझौता किया है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ये क्या है?
तो ये भारतीय कंपनी सचिव संस्थान है। ये क्या है? भारतीय कंपनी सचिव संस्थान है। इसको हिंदी में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान कहा जाता है। ये भारत में कंपनी सचिवों के व्यवसाय का नियमन करने वाली एक संस्था है। सचिवों के व्यवसाय की नियमन करने वाली एक संस्था है। क्या? ICSI। ठीक है। इसकी स्थापना 1980 में एक अधिनियम के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय ICSI का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय है। तो इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? तो इसका क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में स्थित है। कहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय? 3 जगह पर, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में स्थित है। मुख्यालय दिल्ली में है। किसका? SCSI का। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने प्रदेश के किस जिले के क्षेत्र में बड़ा केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो खेल क्षेत्र का बड़ा केंद्र बनाने की घोषणा कहाँ पर की है मध्य प्रदेश में यशोधरा सिंधिया जी ने? तो उज्जैन जिले में खेल का बड़ा केंद्र बनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक जिला एक उत्पाद योजना में लघु वन उपज संग्रहण के लिए कितने जिलों का एक्शन प्लान बनाया गया? तो लघु वन उपज से संग्रहण किया जाता है उसके लिए कितने जिलों का एक्शन प्लान बनाया गया है सरकार द्वारा? तो वो 6 जिलों का। कितने जिलों का? 6 जिलों का एक्शन प्लान बनाया गया है। तो इसमें क्या किया जाता है और किस तरह से इसका प्लान बनाया गया है, तो ये भी देख लें आप। ये 6 जिलों का बनाया गया है एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत। तो ये 6 जिले कौन से हैं देख लें। तो ये 6 जिले, इसके अंतर्गत 6 जिले अनूपपुर। तो अनूपपुर में क्या है, क्या उत्पाद है? तो अनूपपुर में शहद, गुलाब कवली अर्क और टमाटर, ये अनूपपुर में उत्पाद किए जाते हैं। इसके साथ निवाड़ी जो जिला है उसमें अदरक, उसके बाद जबलपुर में मटर, सतना में बर्तन और खरगोन में मिर्ची और कपास खरगोन में। इसके साथ बुरहानपुर में केला, ये बुरहानपुर में केला। इन 6 जिलों में ये चीज़ें उत्पाद की जाती हैं और लघु वनोपज के साथ संग्रहण की जाती हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे देख लीजिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है देश का पहला राज्य पावर सेक्टर में साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना लागू करने वाला बन गया है। तो कौन बन गया है पहला राज्य जिसमें पावर सेक्टर साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना लागू की है? वो कौन सा राज्य है? वो मध्य प्रदेश राज्य है। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश राज्य है। राज्य पावर सेक्टर में साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना लागू की है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में सागर जिले के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री परशुराम साहू का निधन हो गया है। परशुराम साहू का निधन हुआ है। किस जिले के हैं? सागर जिले के दिग्गज नेता हैं
और इनका संबंध किस राजनीतिक दल से था? तो भाजपा से था। किससे था? भाजपा से। और ये देवरी विधानसभा के विधायक किससे थे? किस विधानसभा से चुनाव लड़ते थे? तो देवरी विधानसभा से ये चुनाव लड़ते थे। ये कहाँ के थे? सागर के रहने वाले। तो इनका अभी निधन हो गया है। ये राजनीतिक दल के बारे में पूछा तो किस राजनीतिक दल के थे? भाजपा के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? शिव कुमार चौबे को। शिव कुमार चौबे को राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। शिव कुमार चौबे को किया गया। तो ये राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग क्या है, इसका भी बता देते हैं आपको। तो राज्य शासन ने 28 फरवरी 2008 राज्य शासन ने 28 फरवरी 2008 को राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया था। राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया था 28 फरवरी 2008 को। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर 15 सितंबर 2021 को राज्य शासन द्वारा राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का नाम परिवर्तन करके या बदल कर मध्य प्रदेश राज्य का नाम परिवर्तन करके मध्य प्रदेश राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग कर दिया गया। तो आगे राज्य की जगह पर क्या कर दिया गया था? मध्य प्रदेश। राज्य की जगह पर मध्य प्रदेश आगे जोड़ दिया राज्य से पहले, और राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग कर दिया गया था 15 सितंबर 2021 को। ठीक है, इतना काम इसमें हुआ है। समझ में आ गया? तो पहले तो ये देख लें, इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? शिवराम चौबे को मध्य प्रदेश राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग की। तो ये मध्य प्रदेश राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग, इसका नाम बदल कर रखा गया है 15 सितंबर 2021 को। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। इसकी स्थापना भी आपको एक बार फिर बता देता हूँ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 फरवरी 2008 को। तब इसका नाम था ये राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग। तो 15 सितंबर को इसका बदल कर क्या कर दिया गया? आगे मध्य प्रदेश जोड़ दिया गया खाली। तो मध्य प्रदेश राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग कर दिया गया है 15 सितंबर को इसका नाम बदल कर। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए। देश में पहली बार किस राज्य में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 10 NABL मान्यता प्राप्त ऑटोमेटिक लैब स्थापित किए जा रहे हैं? तो कहाँ पर किए जा रहे हैं? देश में पहली बार स्थापित किए जा रहे हैं ये NABL विद्युत वितरण कंपनी द्वारा। तो मध्य प्रदेश राज्य में ये स्थापित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में ये स्थापित किए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में ये कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं और ये लैब से क्या होता है, इसके बारे में भी देख लें आप। तो ये लैब किस लिए होती है? तो इस लैब ट्रांसफार्मर, कंडक्टर, केबल, बिजली मीटर, इनकी अच्छी गुणवत्ता की जांच करने के लिए समय पर हो सके और समय पर अच्छी गुणवत्ता की जांच हो सके, तो इसके लिए ये 10 स्थानों पर NABL लैब स्थापित किए जा रहे हैं। और ये 10 जगह कौन कौन सी, इनको भी बता देता हूँ। तो ये भी देख लें। ये मध्य क्षेत्र में भोपाल, गुना और ग्वालियर।
भोपाल, गुना और ग्वालियर यहाँ पर स्थापित किए जाते हैं। पूर्व क्षेत्र में जबलपुर, सागर, सतना, छिंदवाड़ा और छतरपुर। जबलपुर, सागर, सतना, छिंदवाड़ा और छतरपुर यहाँ पर। और पश्चिमी क्षेत्र में उज्जैन और इंदौर यहाँ पर ये लैब स्थापित किए जा रहे हैं। इनके द्वारा ट्रांसफार्मर, कंडक्टर, केबल, बिजली मीटर की अच्छी गुणवत्ता से जांच की जा सके समय से। ठीक है, इसके लिए ये लैब स्थापित किए जा रहे हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सब्सक्राइब करें और शेयर करना अपने ग्रुप में ना भूलें, जिससे आपके दोस्तों को भी सहयोग प्रदान होगा और आपका साथ हमारे साथ बना रहेगा। आपके दोस्तों का भी साथ हमारे साथ बना रहेगा जब शेयर करोगे तो। और सब्सक्राइब आप मेरे चैनल को ज़रूर करें, जिससे मैं आने वाला वीडियो आपको समय से मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।